तो हम यूट्यूब पे नए नए थे, ठीक से बोलना तक नहीं आता था और ऐसे ही कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहते थे। उसमें हमने एक वीडियो बनाया था ये कैक्टस फ्रूट वाला। तो वो पहला वीडियो था जो 1000 व्यू पे पहुंचा और फिर 5000, 10,000 और हमारा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और उसी वीडियो ने हमें मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि नहीं भी बिगिनर्स हुए तो क्या हुआ, अगर आपके वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो आपका वीडियो भी लोग देखेंगे। और फिर वो वीडियो वहाँ से चला और आज तक धीरे धीरे ही सही लेकिन चलता ही रहा। अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। ये बात अलग है कि अगर सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होता तो हमारी चैनल भी 50,000 तक पहुँच जाती। खैर, एक दिन पहुँच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू ओजोन नगरी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया हैं और हम आपसे फिर से जुड़ रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमने वीडियो बनाना शुरू किया था ये सोचते हुए कि गांव से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी और बेसिक सी बातें होती है जो कभी कभी कई लोगों को पता नहीं होती है, जो कि पता होनी चाहिए। तो वो हम लोगों को बताएंगे ताकि लोग अपने गाँव से, अपनी कृषि से जुड़े रहे और उनको जाने। जैसे कि हमारे कई शहरी दोस्त हैं, उनके कई बार सवाल बड़े अटपटे रहते हैं। जैसे मुझे एक बार ये पूछा गया कि अच्छा, गाँव में कुआं होता है जहाँ से सारे किसान पानी लेके जाते हैं, तो उस कुएँ में पानी कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब उनको ये नहीं पता था कि सारे किसान के अपने अपने खेतों में अलग अलग कुएं होते हैं। फिर एक बार मुझे किसी ने मूंग को लेकर पूछा कि अच्छा, मूंग की फसल कैसे होती है, वो पौधे में ऊपर होती है या ज़मीन में नीचे होती है जैसे मूंगफली होती है। तो ये सवाल पहले तो मुझे बड़े अजीब से लगते हैं कि इनको इतना भी नहीं पता। और अभी मूंग की बात निकली है तो दोस्तों, अगर आपने भी मूंग की फसल नहीं देखी हो तो ये है मूंग की फसल। छोटा सा पौधा होता है और उसमें फलियाँ होती है और ये देखिए फलियाँ पक चुकी है और मूंग ऑलमोस्ट तैयार है, जो कि गर्मियों में फसल ली जाती है। तो अभी ये हफ्ते भर में हार्वेस्ट कर ली जाएगी। तो ये सवाल मुझे अजीब से तो लगते थे, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि भाई जिनका गाँव से, किसानी से कोई नाता ही नहीं है तो उनको ये कहाँ से पता होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए जो हमारी थाली में परोसा जाता है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो ये सोचते हुए हमने वीडियो बनाना शुरू किया और उसमें एक वीडियो हमने बनाया था कैक्टस फ्रूट का। तो ये देखिए, ये जो पूरी लंबी आप बाउंड्री देख रहे हैं ये पूरे कैक्टस के पौधे हैं और ये खेत के आसपास बनी बड़ी ही खतरनाक बाउंड्री है कि जिसके आर पार कोई जा नहीं सकता। और इसका रीजन है इसके कांटे। और इसी की वजह से अभी खेतों के आसपास जो भी पौधे हैं वो किसान निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसके कांटे बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये है इसका प्यारा सा फूल। इसमें कभी आपको मधुमक्खियाँ भी मिल जाएगी, लेकिन आज हमें चींटी मिली है। तो इसके सुई जैसे कांटे सिर्फ पौधे में नहीं होते, फल में भी होते हैं। और फल में तो इससे भी खतरनाक छोटे छोटे कांटे होते हैं जो आप येलो कलर के शायद देख पा रहे हो। वो हल्के से उनसे जुड़े हुए होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसे हिलाओगे अच्छे से तो वो बिखर जाएंगे, या तेज़ हवा होती है तब तो इनसे बच के ही रहना पड़ता है, वरना ये गलती से भी आपकी कहीं बॉडी में या कपड़े में घुस जाएगा तो फिर तो इतना परेशान करेगा। इसलिए आप पहली बार अगर कहीं लेने जा रहे हैं इस फल को तो बड़ा ही ध्यान रखें, बी केयरफुल। इसके फल को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप एक चिमटा रख के इसको आसानी से ऐसे करके तोड़ सकते हैं। बाकी सारी बातें मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि चश्मा पहने, अपने हाथ का ध्यान रखें और हवा अगर तेज है तो फिर तो आप बचे ही, तब तोड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके कांटे उड़ते रहते हैं। और फिर किसी का सवाल ये भी था कि इसको खाएं कैसे। तो खाने का तो ऊपर का छिलका हटाकर खाना होता है, अंदर से एक प्यारा सा फल निकलता है, लेकिन छिलका हटाने से पहले इसके कांटे हटाना बेहद ही जरूरी होता है। तो ये तो है हमारे गांव के लोगों की देसी स्टाइल कांटे हटाने की। ये देखिए, ये भी हमने अगले वीडियो में बात करी थी कि हम छोटे थे तब से ये इसको खा रहे हैं और हमारे यहाँ गांव में ऐसा ही खाते हैं। इसको हल्का सा थोड़ा थोड़ा मारेंगे तो जो छोटे वाले कांटे हैं वो हट जाएंगे और फिर आप आराम से इसको खा सकेंगे। लेकिन आपने अगर कभी खाया नहीं है तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसका दूसरा एकदम ईजी ऑप्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिर एक सवाल ये भी था कि ये मिलेंगे कहाँ। तो जैसे मैंने बोला कि गांव में मिल जाता है, लेकिन गांव में भी अब ये पौधे हटा रहे हैं लोग, कहीं कहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिल जरूर जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत से लोग इसको ढूंढते हुए आते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं या हाईवे पे भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो इसके पौधे आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो बी केयरफुल, बड़ा ही ध्यान रखें। इसके बाद एक कॉमेंट ये भी थी कि हमें इसका पौधा चाहिए, आप हमें क्या भिजवा सकती है। तो हम आपको भिजवा तो नहीं सकते, लेकिन इसका पौधा
आराम से उग जाता है। ये देखिए यहाँ इसके पौधे छोटे छोटे हैं, ये देखिए पत्ता ये सूख गया था और उसमें से नया पौधा निकल के आया है। या जैसे मैंने आपको जवाब भी दिया था कि इसके बीज भी आप लगा सकते हैं। आप जब फल खाते हैं तो उसमें से बीज निकलेंगे छोटे छोटे, वो भी आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, इसको ऐसी जगह पे लगाए जहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल ही कम हो, और अपने गार्डन में तो हो सके तो लगाए ही ना, तो लगाते वक्त भी ध्यान रखें। फिर किसी ने ये भी कहा था कि ये फल तो अमृत समान है, तो वो सही है। इसको सुपर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का रिचेस्ट सोर्स है, और इसको कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी में या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर सामने से सजेस्ट करते हैं कि इसका जूस पिया जाए। तो हमारे यहाँ तो लोग ढूंढते हुए आते हैं, कभी रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते हैं कि अगर आपको वहाँ मिलता है तो हमें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हेल्थ इश्यू है तभी इसे खाया जा सकता है। इसके छोटे छोटे भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है, और अभी गर्मी की मौसम जो है ऐसे में तो इसका जूस बड़ा ही असरकारक रहता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो बहुत सारे फायदे हैं छोटे छोटे। और अभी बात करते हैं कि इसके जो कांटे होता है वो हटाए कैसे। हमने देसी तरीका तो बताया था, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा बड़ा ही डेंजरस हो सकता है। तो आसान सा तरीका है, आप आराम से इसको गैस स्टोव की मदद से कांटे हटा सकते हैं, वो सारे जल जाएंगे। या आप लकड़ी का चूल्हा यूज़ करते हैं तो आप कोलसे के ऊपर रख के भी इसे आराम से हटा सकते हैं, और फिर अच्छे से धो लें ताकि जो जले हुए हैं या वैसे भी कांटे हैं वो पूरे हट जाए। पर फिर भी ये सब करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई कांटा कहीं चिपक ना जाए हाथ वगैरह में, वरना वो दिखेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं और बड़ा परेशान करता रहेगा। और आप इसे आराम से अपने हाथ में लेकर ऊपर का छिलका हटा सकते हैं। आप चप्पू की मदद से भी इसे हटा सकते हैं। और इसको हटाने के बाद अंदर से प्यारे से एक सुंदर से रंग का जो फल अंदर से निकलेगा वो खाना होता है, और अंदर में छोटे छोटे कई सारे बीज भी होंगे जो कि बीज निकाल देने होते हैं। ये देखिए इतना प्यारा कलर होता है जो आपके हाथों में भी चिपकेगा, और इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, तो खाने में भी टेस्ट भी बड़ा अच्छा रहता है, तो खाने में भी मज़ा आता है। और इसके अंदर से छोटे छोटे बीज निकलेंगे। किसी ने कमेंट में ये भी पूछा था कि बीज खाने होते हैं कि नहीं, और हम तो खा लिए, तो खाने नहीं होते हैं। और आप इसको निगल सकते हैं लेकिन चबा तो नहीं सकते, क्योंकि ये कंकड़ की तरह बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे निकल के आते हैं जिसको आपको फेंक देना होता है। और अगर आप इसे जैसे उगाने का किसी ने कमेंट किया था, तो इसे आप उगा सकते हैं। बारिश होती है तब आप इसको आराम से उगा सकते हैं। तो इस फल को आप नॉर्मली भी खा सकते हैं या जूस बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा ना खाएं। दिन में 2 से 3 काफ़ी है, वरना आपके पेट को दिक्कत हो सकती है। और फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके लंबे वक्त के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, और इसके बारे में आपने हमारा अगला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब हम आपको पहली बार बोल रहे हैं। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।